हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनेश सिंह एंड स्वागत करता हूं सभी का 24/7 में गाइज। तो आज का जो वीडियो है एनएचपीसी के रिगार्डिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये आपके लिए, है ना। इस समय एनएचपीसी, टीएचडीसी, बाकी सारी वैकेंसीज भी आई हुई हैं। एनएचपीसी में अच्छी खासी वैकेंसी है आप सभी लोगों के लिए। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से यहाँ पे जो है सिलेक्शन के जो पैरामीटर्स है वो हमारे क्या रहने वाले हैं, और ना मतलब सारी चीज़ों को समराइज करते हो कि सर हमें ये करना है जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए, दैट्स इट। मुझे ये समझ में आता है ना। चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग सीधे सीधे यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो, हमें पता होना चाहिए आपका कि हम भैया एनएचपीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा सर प्राइमरी गोल्स क्या है ना। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए बेटा, यहाँ पे सिलेबस के ऊपर हम लोग अभी बात करेंगे। हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले आपका प्राइमरी गोल्स पता होना चाहिए। पता है कि बस ऐसे ही लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं, है ना। अरे डायरेक्शन तो देख लो, करना क्या है आपको, है ना। एनएचपीसी करना है ना, या फिर कुछ और करना है, ये चीज तो पहले सोच लीजिएगा ना। उसके बाद में एरियाज ऑफ ग्रोथ, है ना। यहाँ पे देखो, अब ये सेकंड पॉइंट में यहाँ से रिलेट करूंगा कि एक बार आपने यहाँ पे सिलेबस देखा, ठीक है, एरिया आपने प्राइमरी कोर्स देख लिया, भैया मुझे सर यहाँ पे सिलेक्शन चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता। उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे जो सिलेबस है सिलेबस को देखा। अब देखो सिलेबस में डिफरेंट डिफरेंट हमारे क्या होते हैं, टॉपिक्स होते हैं ना। टॉपिक्स को कैटेगराइज कर दीजिए, कैटेगराइज 1, कैटेगराइज 2, कैटेगराइज 3, है ना। एंड यहाँ पे आप देखिए कि एरिया ऑफ ग्रोथ आपके क्या है। उस सब्जेक्ट से पहले स्टार्ट कीजिएगा जो सब्जेक्ट आपका कैसा हो, यहाँ पे आपका वीक सब्जेक्ट है। बिकॉज ऐसा करने से क्या होगा, आपके अंदर एक पॉजिटिव टॉर्क डेवलप्ड होगा, एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस डेवलप्ड होगा, जिससे बाकी के जो सब्जेक्ट आपको आते हैं वो आपको बहुत जल्दी फिर मेमोराइज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ग्रोथ देख लिया। उसके बाद में हर चीज के लिए यहाँ पे टाइमलाइन डिसाइड करेंगे। लेट सपोज आपको यहाँ पे जैसे नेटवर्क कम आता है ना, तो नेटवर्क को अपन ने स्टार्ट किया, ठीक है। नेटवर्क को स्टार्ट किया, इसको शेड्यूल्ड कर दीजिए। और यहाँ पे शेड्यूल बहुत लंबे लंबे मत बनाइएगा, शेड्यूल छोटे छोटे हमेशा बनाइएगा। कि इस वीक मुझे हो सके तो डे वाइज तो नहीं, वीक वाइज बनाइए ना, कि इस वीक में मुझे इतना करना है, इस वीक में मुझे इतना करना है, इस वीक में इतना करना है। बाकी आप अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से भी यहाँ पे जो शेड्यूल है इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे इसको कैटेगराइज कर दीजिए और स्ट्रिक्ट रहिएगा अपने शेड्यूल के साथ में, है ना। यहाँ पे कोई भी जो है आपका लोलो पोचो नहीं चलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, डू एंड डाई की कंडीशन, आप इसके साथ में स्ट्रिक्ट रहिएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे सारी चीजों को क्या करेंगे गाइस, आप समराइज करेंगे। यहाँ पे अपने आप को क्या करेंगे, समराइज करेंगे कि हाँ भैया, एक ही मैंने मोटी मोटी हमने समरी निकाली, जैसे है ना चैप्टर का जो सारांश दिया रहता है ना, खुद का सारांश निकाल लिया कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेस है, और यहाँ पे कहूँ मैं मॉडरेट पोजीशन में हूँ। इतना कर लिया ना, मैं गारंटी देता हूं गाइस, तो मैं कोई सिलेक्शन लेने से रोक नहीं सकता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे अगले पॉइंट पे बात करेंगे सर, एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस, है ना। तो सिलेबस आपको मैंने बता चुका हूं, मैं इसके ऊपर वीडियो कर चुका हूं, तो आप लोग यहाँ पे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। टेक्निकल का सिलेबस और नॉन टेक का सिलेबस। तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ से आपके पास में जो टेक्निकल है, टेक्निकल के कितने क्वेश्चन आएंगे, 140 क्वेश्चन आएंगे, है ना, जिसमें कि 3 सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल में मैकेनिकल वालों के भी ऐड कर दिए गए, है ना। और यहाँ पे जो नॉन टेक है हमारा, नॉन टेक है ना, नॉन टेक के गाइस कितने आपके सब्जेक्ट्स यहाँ पे आने वाले हैं आपके। नॉन टेक का आपका यहाँ पे देखो 2 पार्ट में डिवाइड है। 30 क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं आपके, जनरल स्टडीज के आने वाले, और जो 30 क्वेश्चन है वो किससे आने वाले हैं, यहाँ पे आपको जो रीजनिंग है, रीजनिंग के आपके जो 30 क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पे आने वाले, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, टाइमलाइन है। यहाँ पे कितने क्वेश्चन हो गए हमारे पास में, टोटल 200 क्वेश्चन हो गए। 200 क्वेश्चंस के लिए आपको कितने यहाँ पे अवॉर्ड किए गए टाइम, 180 मिनट्स आपको टाइम यहाँ पे अवॉर्ड किया गया आपका। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टाइम लाइन है आपका, टाइम लाइन के हिसाब से 200 क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं ना। तो किस तरीके का जो पेपर है आपका रहने वाला है, मतलब जो लेवल है आपका, मीडियम, इजी और हार्ड क्वेश्चन, तीनों ही तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो सारी चीजें ठीक है, हमने ये सब देख लिया यहाँ पे। नाउ सर अब क्या करें यहाँ पे, तो देखिए अब यहाँ पे नॉन टेक का आपको नॉन टेक वालों ने बता दिया होगा, 140 वोट टेक्निकल है ना सर, ये बहुत बड़ा रेशियो है, इस पे हम लोग पार कैसे पाए। तो अब देखिए यहाँ पे ना, सबसे पहले यहाँ पे अगर बरवली में बताऊं तो हमारे पास में क्या क्या आ जाता है, नेटवर्क, पावर सिस्टम, मशीन और मेजरमेंट, और उसके बाद में हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, और क्या आ जाता है, मैकेनिकल के 3 सब्जेक्ट आ जाते हैं, ठीक है। चलो इसके बारे में हम अभी बाद में बात करेंगे, पहले हमारे जो कोर सब्जेक्ट हैं, अन प्लस बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस यूटिलाइजेशन, ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन है वो कहां से देखने को मिलेंगे आपको, नेटवर्क से देखने को मिलेंगे इलेक्ट्रिकल में, हाईएस्ट है ना,
हाईएस्ट वेटेज आपको यहाँ पे कहां से देखने को मिलेगा, नेटवर्क में आपको हाईएस्ट वेटेज देखने को मिलेगा। उसके बाद मशीन पावर सिस्टम एंड मेजरमेंट जो आपको देखने को मिलेंगे, उसमें ही मशीन का आपको सबसे अच्छा खासा वेटेज जो है आपका नेटवर्क बाद देखने को मिलेगा। तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ से तैयारी अपनी स्टार्ट करते हैं ना, फंडामेंटल से स्टार्ट कीजिएगा, उसके बाद मशीन पावर सिस्टम इस तरीके से निपटाइएगा ना। अब यहाँ से आपको पता है कि मोस्टली थ्योरी के क्वेश्चन रहने वाले, तो थ्योरी जो है ना आपकी एक्सीलेंट लेवल की होनी चाहिए, इसमें कोई भी यहाँ पे आपकी ना झोलबाजी नहीं चलनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी चीजों को बैलेंस करेंगे। और यहाँ पे लेकिन 140 के साथ साथ में आप लोग ये भूल जाते हैं कि बेटा 60 मार्क्स और हैं आपके पास में, जो कि किसके, हमारे नॉन टेक के हैं। तो यहाँ पे जो बैलेंस है हमारा, बैलेंस बहुत जरूरी है ना, बैलेंस बेटा बहुत जरूरी है। ऐसा मत करना कि पता चले टेक्निकल में उड़ते रहेगा, उसके बाद में नॉन टेक को अपन ने नीचे लेके चले, है ना। ये आपके लिए ना, मतलब यहाँ पे अगर मान लो अपन ने ऐसा किया ना, आप कंपटीशन से अपने आप को बाहर मान लेना। तो ये मेरी स्पेशल यहाँ पे अटेंशन है आप लोगों के लिए कि इसमें आपका टेक और नॉन टेक में बैलेंस बना के जरूर चलना। नाउ व्हाट अबाउट सर मैकेनिकल पोर्शन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में क्या करना है। यहाँ पे आपके लगभग ये तीन सब्जेक्ट है इसके, है ना, तो हाइड्रो और आपका थर्मो और एक कोई और सब्जेक्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो आप ये मान लीजिए लगभग 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएंगे। अब ये 25 क्वेश्चन देखो तुम्हारे अकेले के लिए नहीं है, सबसे पहली बात तो है ना, जितना तुमको आता है मैकेनिकल उतना दूसरे को भी आता है। तो इसके लिए हैक्टिक नहीं लेना है ना, इन 25 के लिए हैक्टिक नहीं लेना है, ये संभालो अपना, है ना, नॉन टेक संभालो अपना, और ये वाला जो इलेक्ट्रिकल का इतना बड़ा पोर्शन है इसको संभालिएगा। वंस ये आपका कंप्लीट हो जाता है फिर हम इसको भी देख लेंगे रण क्षेत्र में, है ना, आ जाने दीजिए। नाउ अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इस अगले पॉइंट के ऊपर। नाउ बैटल ऑफ प्रिपरेशन, सर यहाँ पे प्रिपरेशन कैसे करें, सारी चीजें ठीक है, सेल्फ करना चाहिए, कोचिंग लेना चाहिए या पेड क्लासेस पाना चाहिए। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, अगर तुमको लगता है कि मशीन जैसे सब्जेक्ट तुम्हारे बहुत अच्छे, बेसिक से लेके एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट तुम्हारे अच्छे, तो कोई जरूरत नहीं है आपको पेड क्लासेस की, ना। सभी के लिए फ्री में जो यूट्यूब की क्लास है, शाम 6 बजे यहाँ पे क्लासेस होती है NHPC के लिए आपका, ठीक है। हर रोज शाम 6 बजे मैं लाइव आता हूं, कहां पे, यूट्यूब पे। कहां पे आता हूं, सिंपल इंजीनियर्स अड्डा, ठीक है, इंजीनियर्स अड्डा 24/7 यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे चैनल को आप लोग लाइक, यहाँ पे इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंजीनियर्स अड्डा 24/7 पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, लेकिन अगर आपको लगता है गाइस कि आपको यहाँ पे जरूरत है किसकी, पेड क्लासेस की, है ना, आपको लगता है कि यहाँ पे जरूरत है आपको पेड क्लासेस की, तब मैं बोलूंगा कि गाइस रिस्क मत लीजिएगा, है ना। तब मैं बोलूंगा आपको रिस्क बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि मैकेनिकल भी आपके साथ में एडेड है। तो गाइस यहाँ पे मैं प्रॉमिस करता हूं कि मशीन और जो पावर सिस्टम जैसे सब्जेक्ट है ना, इनसे आपको प्यार हो जाएगा। आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पे अड्डा 24/7 की साइड में जाना है आपको। आप अड्डा 24/7 की यहाँ पे साइड में जाएंगे, ठीक है, मैं आपको पूरा बता देता हूँ प्रोसेस। आप सिंपल सर्च करेंगे अड्डा 24/7, इसकी साइड पे जाएंगे और यहाँ से सिंपली ऑल कोर्सेज में जाइएगा, और ऑल कोर्सेज में जाके आप सिंपली AJE एग्जाम को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे चाहें तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का महापैक परचेस कर सकते हैं, इसमें सारे कोर्सेज इंक्लूड होते हैं। और अगर आपको स्पेशल NHPC में ही जाना है तो NHPC के बैच पे जाएंगे यहाँ पे, है ना, और NHPC जो बैच है इस पे क्लिक करेंगे अपन, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको ये जो कोड है ना, यहाँ पे जून 75 ये यूज नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पे आपको 2650 रुपए आपको देने पड़ रहा है। आपको क्या करना है, बाय नाउ पे जाना है। अब मैं आपको यहाँ पे कूपन कोड बताता हूँ, एक मैजिकल Y433। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे, आपका जो पैक है मात्र कितने का रह जाएगा, आपका 2400 रुपए का जो पैक है आपका यहाँ पे रह जाता है, ठीक है। तो याद रखें यहाँ पे कोड कौन सा यूज करना है आपको, Y433। साथ ही साथ में ध्यान रखें ये कोड जो है आपका फैकल्टी गाइडलाइन के लिए जरूरी है, अदरवाइज आप फैकल्टी गाइडलाइन से बाहर चले जाएंगे, ठीक है गाइस। और इसके अलावा कोई भी और क्वेरी हो तो प्लीज लेट मी नो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन स्टडी अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, सो दैट जो यूट्यूब की फ्री क्लासेस हैं, यूट्यूब की फ्री क्लासेस जो कि शाम को 6 बजे होती, इसको आप दूसरों को भी बता सके। तो सभी लोगों का गाइस बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच एवरीवन।